Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel Sir Tarun Rupani. जी हाँ, Sir Tarun Rupani is your one-stop solution to all ICSE class 10th problem. और आपने yes rightly देख लिया है, आज है कमर्शियल एप्लीकेशन का चैप्टर 3 और चैप्टर 3 है एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड प्रमोशन. मैंने बहुत कोशिश की कि स्टूडेंट्स के लिए सारे सिलेबस से चैप्टर्स के एमसीक्यू बनाऊं और आज मैंने ये थर्ड चैप्टर इस पे बना दिया है और इसका जो स्पेसिमेन पेपर है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है. अगर आपने नहीं देखा है तो आप टाइप करिए आईसीएसई स्पेसिमेन पेपर कमर्शियल एप्लीकेशन बाय सर तरुण रूपानी. हां, सिर्फ कॉमर्स में नहीं, सारे मेजर सब्जेक्ट्स आपके स्पेसिमेन पेपर्स के साथ चैप्टर वाइज मैंने एमसीक्यू अपलोड कर रखा है. जरूर जाएं और यस चेक करें. तो इमीडिएटली बिगिन करते हैं. अगर आप पेन और नोटबुक लेके बैठ गए हैं तो लेट अस बिगिन द एमसीक्यू ऑन एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड प्रमोशन. ये थर्ड चैप्टर है कमर्शियल एप्लीकेशन का. हाँ, अगर आपका ये सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बहुतों ने कमर्शियल स्टडीज भी ले रखा है और इवन शायद फिजिकल एजुकेशन भी ले रखा है, तो आप क्या करेंगे? जी हां, तो अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स को या जिनको आप जानते हैं जिन्होंने कमर्शियल एप्लीकेशन रखा है, प्लीज फॉरवर्ड दिस वीडियो टू देम. शायद ये उनके लिए बहुत काम आने वाला है. वो आपको और मुझे शायद इसके लिए ब्लेस जरूर करेंगे. सो थैंक यू and I am personally in belief that your sharing is caring for me as well. तो चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैनशिप, सेल्स प्रमोशन एंड डैश. देखिए 3 दे दिया आपको, आर 4 एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स. तो प्रमोशन मिक्स का आपको बताना है चौथा एलिमेंट कौन सा है. ए पब्लिसिटी, बी ब्रांडिंग, सी ट्रेडमार्क या डी मीडिया. कितने लोग कह रहे हैं सर ए पब्लिसिटी? जी हां, आपका आंसर सही है. सो आंसर इज अनडाउटेडली पब्लिसिटी. सो योर आंसर इज करेक्ट. क्या आप पेन और नोटबुक लेके नहीं बैठे हैं? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठे, क्योंकि ये लेसन्स, एक्सप्लेनेशन और इवन एमसीक्यूज कहीं और उपलब्ध नहीं है, सिर्फ यहीं आपके अपने चैनल सर तरुण रूपानी के में उपलब्ध हैं. जी हां, तो इसीलिए नोटबुक और पेन लेके बैठे ताकि आप अपने आंसर्स को भी मेरे साथ मैच कर सकें. रॉन्ग आंसर्स होने पर डोंट वरी, करेक्ट आंसर्स को मार्क करिए और रीजन जानिए अगर आपको रीजन पता चल जा रहा है तो. चलो स्टार्ट है यहां फिर से. चलिए अ वार्म वेलकम टू यू वंस अगेन और देखते हैं क्वेश्चन 2. Advertising is derived from the Latin term adverter. Yes, Latin term है adverter, which means क्या मतलब है इसका adverter का? Promotion, B attraction या C turn to आप भी कह रहे हो और मैं भी कह रहा हूं, अर्थात लोगों का क्या करना? अटेंशन टर्न करना. अरे आपका ध्यान किधर है? आपका सर तरुण इधर है. याद दिलाने के लिए मैं कह रहा हूं, टर्न टू करना. दैट मींस किसी का प्रोडक्ट के प्रति, वस्तु के प्रति क्या करना? ध्यान आकर्षित करना. टर्न योर अटेंशन टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट और अ सर्विस और आइडिया. गॉट इट? यही मकसद है एडवर्टाइजिंग का. जैसे आप जानते हैं एडवर्टाइजिंग मतलब होता है टू मेक योर सेल्फ एंड योर प्रोडक्ट नोन टू दी वर्ल्ड. आपने सुना है जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हां, तो अगर उस मोर की एडवर्टाइजिंग हो जाती, उस मोर का प्रचार हो जाता कि मोर नाचता है, तभी तो आप जान पाते हैं. तो इसीलिए अगर मैं आपसे कहूं एलजी वॉशिंग पाउडर, एलजी वॉशिंग पाउडर, क्या कहोगे? सर ये कौन सा वॉशिंग पाउडर आया है? यस, क्या तुमने एलजी वॉशिंग पाउडर मंगवाया? कभी नहीं. तो आप जैसे ही एलजी दिमाग में आता है, आप जानते हैं एलजी एक ब्रांड का नाम है. ऐसा ब्रांड जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाता है, मोबाइल फोन्स बनाता है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स, टीवी, ऐसे डिवाइसेस बनाता है. तो आप समझ जाएंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा कि वो प्रोडक्ट क्या है. कैसे पता चला आपको कि एलजी वॉशिंग पाउडर नहीं आता है? क्योंकि आप उसके एडवर्टाइजमेंट से, उसके ब्रांड प्रमोशन से जानते हो.
चलो थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। चलो, हु गेव द डेफिनेशन, किसने दी ये डेफिनेशन? एडवर्टाइजिंग इज एनी फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स और सर्विस बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। किसने ये डेफिनेशन दी? क्या विलियम थॉमसन जी ने दी? नहीं। विलियम स्टैंटन? एकदम नहीं। फिलिप्स कॉटलर? यस, करंट मार्केटिंग गुरु माने जाते हैं फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर ने बताया यस कि एडवर्टाइजिंग एक तरह का नॉन पर्सनल तरीका होता है। नॉन पर्सनल मतलब आप उस पर्सन से पर्टिकुलरली नहीं कह रहे हो। टीवी में आप ऐड देख रहे हो, शाहरुख खान कह रहे हैं कि हाँ केसरिया, कुछ एक ऐड आती है ना जिसमें अजय देवगन और शाहरुख खान, अब यस क्या केसर, ऐसा कुछ ऐड आता है ना, देखा आपने ना, अजय देवगन है ना। तो क्या वो आपके लिए आ रहा है? जी नहीं, इन जनरल आ रहा है, इसीलिए वो क्या है? नॉन पर्सनल है। पर्सनल होता अगर यस तुम्हारा नाम लेके बोलते कि यस मान लो तुम्हारा नाम है मोहित, मोहित ये ले लो मैंने तुम्हारे लिए लिया है, तो वो क्या हो जाता? पर्सनल हो जाता। ठीक है, जब आप शॉप पे चढ़ते हो या आपके घर में कोई सेल्समैन आ जाता है, वो आपसे क्या कर रहा है? पर्सनल प्रेजेंटेशन कर रहा है। और एडवर्टाइजिंग क्या होती है? सबके लिए होती है। अगर टीवी में ऐड आ रहा है, पोस्टर बैनर में ऐड लगा हुआ है, न्यूज़पेपर में ऐड आ रहा है, वो पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए है। चल समझ गए होगे नॉन पर्सनल का मतलब। तो यस, ये डेफिनेशन देने वाले थे फिलिप्स कॉटलर जी। सो आंसर इज सी एंड यू हैव डन इट राइट। मैं इसीलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आपका अगर कंफ्यूजन हो कंसेप्ट में तो वो भी दूर होता जाए। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। यस, ये मेरा प्रीमियर सेशन है। हां, मैंने इसको प्रीमियर में लगा रखा है ताकि आप मेरे प्रीमियर में मेरे साथ चैट कर सकें। लाइव नहीं है। प्रीमियर सेशन में क्या होता है, आप चैट करोगे, मैं आपके चैट को देखूंगा और सेम टाइम में आपके साथ यस बात भी कर सकूंगा। हां, आपके आंसर्स का जवाब भी दे दूंगा। बट डियर डियर डियर, कमर्शियल एप्लीकेशंस के स्टूडेंट्स के लिए अब समय कम है और इसके बहुत सारे यस पेपर्स कहीं ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। पर मैंने जितने भी चैप्टर्स हैं आपके जो यस आ रहे हैं, मैंने सबके एमसीक्यूज 1 बाय 1 अपलोड कर दिए हैं चैप्टर के नाम के साथ। हां, आप चैप्टर का नाम टाइप करिए और उसके आगे लिख दीजिए एमसीक्यू ऑन, चैप्टर का नाम लिखिए बाय सर तरुण रूपानी। यस, आई एम देयर टू हेल्प यू थ्रू आउट द टर्म 1 एंड टर्म 2। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर? देखिए कीवर्ड है, ये एडवर्टाइजिंग का फीचर नहीं है। नॉन पर्सनल, हां नॉन पर्सनल तो एडवर्टाइजिंग होती है ना, क्योंकि इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो फेस टू फेस नहीं होती है। जैसे न्यूज़पेपर में आया ऐड, जैसे रेडियो में आपने सुना ऐड, जैसे टेलीविजन में आपने देखा ऐड, सब नॉन पर्सनल है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर अर्थात जिसने ऐड की है वो भी क्लियर होता है कौन ऐड कर रहा है। कोको कोला कंपनी कर रही है, थम्स अप कंपनी कर रही है, कौन कर रहा है ये भी क्लियर होता है। पेड होता है, पैसा लगता है इसके लिए। तो ऑप्शन डी बच रहा है। क्या बोलते हो? ऑप्शन डी ही आपका आंसर है। ऑप्शन डी, प्राइवेट कम्युनिकेशन ये नहीं होता है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग प्राइवेट कम्युनिकेशन नहीं है। सो आंसर इज डी फॉर ऑप्शन 4, क्वेश्चन 4। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रमोट्स सेल्स और रेप्यूटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ब्रांड और सर्विस। इस टाइप के एडवर्टाइजिंग का मेन मकसद क्या है? किसी प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड को, सर्विस को प्रचार करना। कीवर्ड पकड़िए, क्या समझ गया ना? किसी प्रोडक्ट सर्विस का प्रचार करना। क्या उसे इंफॉर्मेटिव ऐड कहते हैं? जी नहीं। परसुएसिव ऐड कहते हैं? एकदम नहीं। रिमाइंडर ऐड तो एकदम नहीं कहते हैं। क्या उसे प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कहते हैं? प्रोडक्ट एड्स तो नहीं कहते हैं? हां, एड्स शॉर्ट फॉर्म है एडवर्टाइजमेंट का। आपका जवाब सही है अगर आप कहते हो प्रोडक्ट एड। कैसे मालूम चला? क्योंकि देखिए लिखा हुआ है यहां पर यस, ऑप्शन में देखिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, देखिए प्रोडक्ट को मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। उस प्रोडक्ट का क्या कर रहा है? वो रेप्यूटेशन बढ़ा रहा है। चलो 6 क्वेश्चन पे आ जाओ। नोटबुक लेके बैठे हो तो ज्यादा अच्छा होगा। यस, इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में यस पेस्ट होती जाएगी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी डिमांड और पाइनियरिंग एडवर्टाइजिंग। कई बार इसको प्राइमरी डिमांड एडवर्टाइजिंग या पाइनियरिंग यस एडवर्टाइजिंग कहते हैं। आपने सुना है डायमंड इज फॉरएवर। तो ये क्या प्रचार कर रहा है?
आपको वे ऑफ लाइफ बता रहा है, किसी वस्तु के बारे में बता नहीं कर रहा है, बल्कि इन जनरल क्या कर रहा है, लाइफ के बारे में बता रहा है। सुना है, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, सुना है? हाँ, तो क्या कोई अंडे का ब्रांड है क्या कि टाटा के अंडे खा लीजिए? नहीं, ये एक कंसेप्ट एडवर्टाइजिंग है। जवाब भी मैंने दे दिया आपको। चलिए, इसका जवाब मैंने दे दिया, ये एक कंसेप्ट बेच रहा है। हां, जैसे मैंने बताया, हीरा है सदा के लिए, डायमंड इज फॉर एवर, नक्षत्र डायमंड। ठीक है, चलो, तो आंसर डी, 6th का आंसर। चलो 7th क्वेश्चन क्विकली बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पस है इसका? क्या प्राइस इंक्रीज करना? जी जी नहीं, एडवर्टाइजिंग प्राइस बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं। गुडविल को रिड्यूस करना है? नहीं, गुडविल को इंक्रीज करने के लिए बनाते हैं एडवर्टाइजिंग। तुम तो सी, टू इंट्रोड्यूस नया प्रोडक्ट, ये मार्केट में नया प्रोडक्ट लाने के लिए, हां, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए, इन मकसदों के लिए, इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम लोग करते हैं। सो अगर आपने कहा है ऑप्शन सी, मैं भी कहता हूं सी। क्या बात है, सुपर्ब रिस्पॉन्सेस। चलिए 8th क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। डैश इज इनएक्सपेंसिव, टाइमली, क्रेडिबल मेथड ऑफ प्रमोशन, अर्थात प्रमोशन करने का बिना पैसे के, इनएक्सपेंसिव। देखिए, एडवर्टाइजिंग में जब प्रमोशन करेंगे तो आपका बहुत पैसा खर्चा होगा, है ना, क्योंकि जिस मीडिया की मदद से करेंगे, रेडियो से करें, न्यूज़पेपर से करें, टेलीविजन से करें, सब में बहुत पैसा लगता है। ये फ्री में ऐड हो जाता है आपका, टाइमली भी हो जाता है और क्रेडिबल भी है। क्रेडिबल मतलब होता है बिलीवेबल भी है, सबसे ज्यादा भरोसा भी इसी पे है। क्या आप जानते हैं कौन सा है? अच्छा, कभी आपने सुना है कि आपके स्कूल का, यस, तुम्हारे स्कूल का क्या होता है, कभी कभी एनुअल फंक्शन होता है, कोई एनुअल प्रोग्राम होता है और न्यूज़पेपर में आ जाता है। लेट से आपका स्कूल का नाम आया और उसमें लिखा है कि इस स्कूल में हुआ रंगारंग कार्यक्रम, अ ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल डे इन योर स्कूल। ऐसा कभी प्रोग्राम का फोटो सहित आपके स्कूल का नाम आ जाता है। क्या है ये पब्लिसिटी है। हाँ, न्यूज़पेपर वाले ने, यस, मीडिया वाले ने, न्यूज़पेपर वाला मीडिया वाले हैं, उसने आपके स्कूल का नाम, फोटो और कुछ उससे जुड़े मैसेजेस को छापा बिना आपको ये पैसे लिए। इनएक्सपेंसिव मेथड है, लोगों पे इस पे विश्वास जमता है ना। कहीं लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल लॉयंस क्लब है, लॉयंस क्लब ने लगाया ब्लड डोनेशन कैंप, तो लॉयन क्लब का प्रचार भी हो गया, लॉयन क्लब ने पैसा भी नहीं दिया, लोगों पर यस लॉयन क्लब का अच्छा इमेज बन गया। ऐसे काम को हम लोग कहते हैं पब्लिसिटी। पब्लिसिटी में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आ जाता है, यस, ऑर्गेनाइजेशन को पैसा भी देना नहीं पड़ता है, चाहे वो न्यूज़पेपर में आ जाए, चाहे रेडियोज में आ जाए। हाँ, इसके लिए यस, मीडिया खुद डिसाइड करेगी किस टाइम पे आएगा और किस पेज पे आएगा, कितने टाइम के लिए रिपीट होगा, ये सब, क्योंकि आप इसके लिए पैसा नहीं देते हो। चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट दी, देखिए कीवर्ड है नॉट, कौन सी बुराई नहीं है। क्रिटिसिज्म तो बुराई होता है, डिमेरिट होता है, पर इसमें से कौन सा डिमेरिट नहीं है। हाई प्राइस तो डिमेरिट है, एडवर्टाइजिंग की वजह से चीजें महंगी हो जाती हैं। आपको मालूम ही होगा कि कोल्ड ड्रिंक की मेकिंग चार्जेस मुश्किल से 1 रुपए के आसपास आती है। हां, पर आप तो पीते हो 15 रुपए की कोल्ड ड्रिंक लेकर के, है ना। कभी पूछा आपने दुकानदार से, भैया इतनी महंगी क्यों दे रहे हो? हाँ, क्योंकि आप जानते हो कि बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े मीडिया वाले इसको क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, है ना, हीरो हीरोइंस प्रमोट कर रहे हैं, तो उससे कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हाई प्राइस होता है। ये तो बुराई है, ये पॉइंट तो सही है, क्रिटिसिज्म है, यहां पूछा है, जो क्रिटिसिज्म नहीं है। मोनोपोली भी क्रिएट होती है। मोनोपोली मतलब होता है मार्केट में एक बड़ा सेलर क्या करता है, पूरा कब्जा कर लेता है, सिंगल सेलर को कहते हैं मोनोपोली। तीसरा, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी होता है, एकदम सही है। पर क्या ब्रांड प्रमोशन? जी हां, ब्रांड प्रमोशन तो ये तो उसका एडवांटेजेस है, क्रिटिसिज्म नहीं है, बुराई नहीं है। एडवर्टाइजिंग से ब्रांड प्रमोट होता है, लोगों को बारे में, ब्रांड के बारे में अवेयरनेस जगती है। सो डी वाज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, 10th क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। 20 क्वेश्चंस के एमसीक्यू सेट्स हैं आपके सामने। इन एडवर्टाइजिंग द मैसेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यस, जैसे आपको न्यूज़पेपर में ऐड देना है, आपकी फर्म है, तुमको ऐड देना है, तो न्यूज़पेपर अपने मन से कहीं भी ऐड दे देगा? नहीं, आप बताओगे कि मुझे फ्रंट पेज में ऐड चाहिए, इतनी बड़ी साइज की ऐड चाहिए, इस डिजाइन में चाहिए, इस कलर में चाहिए। जी हां, तो एडवर्टाइजिंग कौन करवा रहा है, कौन ओरिजिनेट कर रहा है? आप, जो कि एडवर्टाइज कराना चाहते हो। तो आप कौन हो? आप हो एडवर्टाइजर। सो एडवर्टाइजिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर मतलब वो जो एडवर्टाइजमेंट देना चाहता है। मीडिया ओनर नहीं डिसाइड करेगा। मीडिया ओनर कब डिसाइड करेगा? पब्लिसिटी में। हां, अगर क्वेश्चन होता कि पब्लिसिटी में मैसेज कौन ओरिजिनेट करेगा,
तब आपका जवाब होगा मीडिया ओनर। जैसे मुझे ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है और मुझे इसको पब्लिक को बताना है कि ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है, फ्री ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है, तो मुझे अब एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत नहीं है। मीडिया वाले खुद ही आएंगे, उस ब्लड डोनेशन कैंप का फोटो खींचेंगे और उसके बारे में लिख देंगे। हो गई पब्लिसिटी, पर उसमें मीडिया ओनर डिसाइड करेगा। ठीक। 11th क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आ गया, दिस एडवर्टाइजिंग मीडिया इज नॉट यूजफुल फॉर इलिटरेट। इलिटरेट, हां, जो मीडिया इलिटरेट लोगों के लिए काम, इलिटरेट मतलब होता है वन हु इज अनेबल टू रीड एंड राइट, जो पढ़ लिख नहीं सकते। तो टेलीविजन में तो पढ़े लिखों की जरूरत है ही नहीं, वो तो वहां के लिए यूजफुल है ही। रेडियो में भी जरूरत नहीं है, फिल्म में भी जरूरत नहीं है। पर न्यूज़पेपर अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, आपको हिंदी नहीं लिखना आता है, पढ़ना नहीं आता है, तो आप एडवर्टाइजमेंट देख नहीं पाओगे, देखोगे भी सॉरी तो पढ़ नहीं पाओगे। यस, तो इलिटरेट पीपल के लिए न्यूज़पेपर में आया एड। मैगजीन अगर ऑप्शन होता तो भी आप आंसर यही लिख सकते थे। न्यूज़पेपर और मैगजीन में भी एड आता है, आप जानते ही हैं। उन एड को आप क्या करोगे, इलिटरेट्स के लिए काम नहीं होगा। तो ऐसे प्रोडक्ट का प्रचार नहीं होना चाहिए, यस, जो इलिटरेट्स के लिए भी है। चलो 12th क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशल मीडिया। हां, आप बहुत यूज कर रहे हो आजकल सोशल मीडिया, बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया में, स्पेशली आप लोग फेसबुक बहुत यूज कर रहे हैं, ट्विटर बहुत यूज कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल तो मेरा देख ही रहे हैं, और इसके लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बधाई और थैंक यू कर सकता हूं, एंड लव यू फॉर सपोर्टिंग एंड एनकरेजिंग मी। तो ये तीनों तो हो गए सर, तीनों सोशल मीडिया हैं। तो ये हॉटमेल क्या है सर, ये क्या नई चीज आ गई है? हॉटमेल एक मेलिंग करने का, यस, एक मेल करने का, जैसे आप जीमेल यूज करते हो ना, वैसे ही मेल करने वाला सबसे पहला ईमेल यस था। यस, सो आंसर इज डी, हॉटमेल। चलो 13th क्वेश्चन आगे, दिस इज द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर फॉर स्पॉट बाइंग। इसका मेन मकसद है कि क्या हो जाए, आप तुरंत चीजें खरीद लो, देखो और खरीद लो, इतने आकर्षित हो जाओ, इतना अच्छा लगे कि आप तुरंत क्या करो, चीज खरीद लो। ऐसे को कहते हैं क्या, यस, सेल्स प्रमोशन। देखना चाहते हो, ये लिखा है, एक एग्जांपल मेरे पास स्क्रीन पर है, मैं आपको दिखा देता हूं। एक छोटा सा पेज है, देखिए कैसे अच्छे से डिजाइन बना के लिखा है कि आप क्या करिए, 30 स्टूडेंट्स को क्या लगेगा, प्राइस लगेगा 919 फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, हम सेल्स को प्रमोट कर रहे हैं। अगर बैनर लगा दिया, बोर्ड लगा दिया शॉप के बाहर 50% डिस्काउंट, तो ये क्या है, सेल्स प्रमोशन है। कोई कूपन मिल रहा है, कोई फ्री गिफ्ट मिल रहा है, कोई बोनस ऑफर मिल रहा है, सब है क्या, सेल्स प्रमोशन। इनका मेन मकसद क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, हमेशा के लिए, पूरे साल भर के लिए नहीं चलते हैं। जैसे बिग बिलियन सेल, सुना है आपने, बिग बिलियन सेल आई थी बिग बिलियन सेल, आपने देखा था फ्लिपकार्ट में, हाँ आपने भी खरीदा होगा शायद उसमें से। तो वो एक सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है, शॉर्ट टर्म के लिए आती है, और इसका मेन मकसद होता है क्या, यस, ब्रांड को, यस, प्रोडक्ट को इमीडिएटली सोल्ड आउट करा देना। इसका मेन मकसद है स्पॉट बाइंग। तो चलिए, अगर आप कहते हो सी, सेल्स प्रमोशन, आपका आंसर एकदम परफेक्ट है, सुपर्ब है। आगे बढ़ जाते हैं, 14th क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आ चुका है, ऑफर ऑफ अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फ्री और यस कॉस्ट फ्री गुड्स ऑन परचेज ऑफ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। कभी ऐसा आता है कि आपको कोई वस्तु खरीदने पे कुछ वस्तु क्या हो जाती है, फ्री में उसके साथ मिल जाती है। आप एक कॉफी का जार खरीदते हो, यस, कॉफी का पैकेट खरीदते हो, साथ में मग या बाउल फ्री मिल जाता है, कॉफी मग फ्री मिल जाता है। यहां कभी आपने सुना होगा कि सोप है, सोप के साथ एक छोटा सा यस डिश वॉश कुछ फ्री मिल गया आपको। ये सब क्या है, ये इसको क्या बोलते हो, जब आप कुछ फ्री क्वांटिटी में आप कुछ पा जाते हो एक्स्ट्रा, यस, जिसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। कभी कभी लिखा होता है 1 kg के साथ यस 250 ग्राम फ्री। तो ये क्या है, जब आपको क्या मिल रहा है, क्वांटिटी फ्री में मिल जा रही है, कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिल जा रही है, क्या बोलते हैं इसको। अगर आप कहते हो डी, प्रीमियम ऑफर या बोनस ऑफर, तो मैं कहता हूं जी हां, इसी को कहते हैं प्रीमियम। जब आप किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को, वेट को सामान खरीदते हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा क्वांटिटी आपको फ्री मिल जाती है। हां, चाय के 1 किलो पैकेट के साथ चम्मच फ्री फ्री फ्री, क्या है ये, जी हां, यही था प्रीमियम और बोनस। 15th क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, द पावर, यस, द पावर एंड वैल्यू विच द ब्रांड एड्स टू द प्रोडक्ट। यस, ब्रांड के नाम लगते ही वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बड़ा हाई फाई हो जाता है। आपने सुना होगा आईफोन, अरे बाप रे, बच्चे, बड़े बूढ़े सब दीवाने हैं।
यस, आईफोन की जब सेल लगती है, जिस दिन नया लॉन्च होता है, जैसे आईफोन 13 लॉन्च हो गया है, आप जानते ही हैं, ओहो, स्टोर्स के बाहर लाइन लग रहती है। ये क्या है भाई? आईफोन की क्या है ये? उसका पावर है, यस, उसका इतना नाम है, यस, उसकी इतनी वैल्यू है उस प्रोडक्ट की, है कि नहीं है? तो इसको क्या बोलते हैं आप? यस, इसको कहते हैं ब्रांड इक्विटी। उस प्रोडक्ट की पावर, उस प्रोडक्ट की वैल्यू, यस, उसे कहते हैं ब्रांड इक्विटी। हर प्रोडक्ट में, यस, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, रिलायंस हैं, उनके प्रोडक्ट नाम के आगे जब जैसे रिलायंस जुड़ जाता है, टाटा नाम जुड़ जाता है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। उसका पावर है जिसकी वजह से वो जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो प्रोडक्ट बिक जाता है मार्केट में, है ना ऐसा? चलो 16 क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये सारे एमसीक्यूज मैंने कोशिश की है अपने वर्ड्स में, यस, खोज खोज करके चैप्टर से बनाने की, और ताकि ये चैप्टर्स, यस, ये एज पर दी रिड्यूस सिलेबस आपका जो है उसी से मैंने बनाया है, और आपकी जो बुक है, हां, उसी का मैंने इस्तेमाल किया है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड इमेज। ब्रांड की इमेज बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, है ना? जब आप क्या करते हो ब्रांड की इमेज बनाने के लिए, यस, जैसे होता है ना, आपने सुना कि कोई एक ब्रांड है, मान लो MI, क्या आप MI फोन में देख रहे हो? रेडमी MI, या आप सैमसंग के फोन में देख रहे हो, ये क्या है? ये ब्रांड है। तो ये ब्रांड की इमेज आपके दिमाग में बैठ गई है, आपके दिल में बैठ गई है कस्टमर के, तो इसको क्या कहते हैं? किसी ब्रांड का नाम दिल में, दिमाग में आपके भर दिया है। जैसे ही बोल रहा हूं MI, जैसे बोल रहा हूं सैमसंग, आपको ध्यान आ रहा है टॉफी। जी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। देखा? तो आप जानते हो वो ब्रांडिंग है, जिस प्रोसेस से क्या कर गए हो आप उसको आइडेंटिफाई कर गए हो। ब्रांडिंग वो प्रोसेस है जिससे ब्रांड इमेज पैदा होती है। और ब्रांड शब्द जो है मशाल वर्ड से बनाया गया। मशाल जानते हैं आप? टॉर्च जानते हैं? टॉर्च, मशाल, जो यस ओलंपिक में भी एक मशाल लेके चलते हैं, यस, उस शब्द से बनाया गया है। क्योंकि ब्रांड का मतलब होता है एक एंटिटी, एक इंटेंजिबल चीज से क्रिएट करना, एक नाम क्रिएट करना जिससे लोग उसको पहचान सकें। क्या बात है? क्वेश्चन 17 स्क्रीन पे ये आ गया। क्वेश्चन 17 का आधा पार्ट ऊपर है, द लिटरल मीनिंग ऑफ ट्रेडमार्क। लिटरल मीनिंग मतलब हो गया बुकिश मीनिंग, सिंपल वर्ड्स में मीनिंग क्या आ रहा है? ट्रेडमार्क। क्या मैटर ऑफ ट्रेड है इसका? जी नहीं, नाम को ही तोड़ दीजिए आप तो आपको मीनिंग आ जाएगा। अगर आप कहते हो बी, ट्रेडमार्क का मतलब मार्क ऑफ अ ट्रेड, मैं भी कहता हूं जी हां, आप सही हैं, मार्क ऑफ अ ट्रेड। चलो 18 क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। डैश इज द डिग्री ऑफ अटैचमेंट। हां, कितना ज्यादा उस ब्रांड के प्रति आप दीवाने हैं, हां, ब्रांड के प्रति कितना आप वफादार हैं। जब जब ये ब्रांड का सामान आएगा आप जरूर लेंगे। कोई ऐसा ब्रांड है? जरूर होगा। आप जब कपड़े खरीदने जाते हैं, आप जब मोबाइल खरीदने जाते हैं, आप जब अपना डेस्कटॉप, लैपटॉप खरीदते हैं तो इसका शायद ध्यान देते हैं, करते होंगे जरूर से। अगर करते हैं तो यस, उसे क्या कहते हैं? आप उसी ब्रांड की चीजों को लेना पसंद करते हैं जो आपको एक बार अच्छा लग जाता है ना? तो ऐसा ब्रांड के प्रति लगाव को क्या कहते हैं? उस अटैचमेंट, कीवर्ड है अटैचमेंट, को क्या कहते हैं? ये रहा अटैचमेंट। यस, उस अटैचमेंट को कहते हैं ब्रांड लॉयल्टी। अगर आप कहते हो ब्रांड लॉयल्टी, आपका जवाब बी ऑप्शन सही है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा। एडवर्टाइजिंग। यस, एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग, चलो, एडवर्टाइजिंग इज पर्सनल अनाउंसमेंट। जी नहीं। पब्लिक अनाउंसमेंट, करेक्ट, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एडवर्टाइजिंग एक पब्लिक अनाउंसमेंट है। आप कहते हैं एडवर्टाइजिंग पर्सनल, क्योंकि एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है ही नहीं। प्राइवेट तो ऑब्वियस बता सवाल नहीं है, इनविटेशन तो है ही नहीं। तो चलिए आ गया लास्ट क्वेश्चन। एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ वंडरफुल पार्टिसिपेंट एंड आंसरिंग मी इन दी लाइव चैट, एंड आई एम देयर टू सी योर आंसर एंड गिव यू अ लव एंड रिस्पेक्ट and a yo. Yes, yo is the maximum that I can give you, क्योंकि like, big like and a yo. Thank you for the participation. चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं और मुझे जरूर बताइएगा आपके 20 में से कितने करेक्ट आंसर आए हैं। I will be personally responding to all your answers. जी हां, मैं आपके हर एक यस कमेंट का जवाब जरूर लिखूंगा। चलिए वेट रहेगा। आप 20 में से 20 पा रहे हैं? अगर पा रहे हैं तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और नहीं तो मुझे बस बताइए आपने कितना करेक्ट किया है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। व्हाट इज मोटिव ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट का मोटिव क्या है? टू इन्फ्लुएंस मासेस।
आम जनता को इन्फ्लुएंस करना, प्रेरित करना, क्या करना, टू प्रमोट सेल ऑफ प्रोडक्ट। सर दोनों लग रहा है, तब तो आपका आंसर दोनों अगर लग रहा है, सेल्स को प्रमोट करना भी है, मासेस को इन्फ्लुएंस करना है, तो आपका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। सो थैंक यू एंड लव यू एंड सी यू इन अनदर पार्ट, अनदर लेसन। यस, बट याद रखिए, @Sir Tarun Rupani is your one-stop solution for all ICSE class 10 solution. Thank you and love you and bye.